इंदौर का क्रिश्चियन कॉलेज, जहां 17 साल के किशोर कुमार इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहे थे और वहीं एक हॉस्टल में रहते भी थे। गाने और खाने दोनों के वो बेहद शौकीन थे। गाना तो खैर मुफ्त में गाया जा सकता है, लेकिन खाने के पैसे लगते हैं। कैंटीन में उधारी चढ़ती गई। धीरे धीरे इतना उधार हो गया कि जैसे ही कैंटीन का मैनेजर किशोर कुमार को देखता वो पैसे मांगने लग जाता। खैर किशोरदा का दिल तो कहीं और था। पढ़ाई बीच में ही छोड़कर वो मुंबई आ गए और वक्त के साथ एक बहुत बड़े एक्टर और सिंगर बन गए। एक फिल्म बन रही थी, चलती का नाम गाड़ी। उसकी एक सिचुएशन पर गीत बनना था। किशोरदा को वो उधारी याद आ गई जो उनके ऊपर कॉलेज के दिनों से चढ़ी हुई थी, और उधारी का वो एग्जैक्ट अमाउंट एक सुपरहिट गाने में बदल गया। अमाउंट क्या है आप अंदाजा लगा चुके होंगे, 5 रुपया 12 आना। ये सिर्फ कहानी नहीं दोस्तों, एक इशारा है कि अपना गुजरा हुआ कल मत भूलो, फिर आने वाला कल तुम्हारा है। वाह, खजाना तुम हो मेरी जायमाना, लेकिन पहले दे दो मेरा 5 रुपया 12 आना। 5 रुपया 12 आना, मरेगा भैया ना 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 ना। क्या कहा दिल जिगर क्या है जवानी मानो ना। तेरे लिए मजनू बन सकता हूँ, लह कर सकता हूँ, चाहे नमूना देख लो। कूने दिल पीने को और लगते जिगर खाने को, कूने दिल पीने को और लगते जिगर खाने को। ये गिज़ा मिलती है लैला, ये गिज़ा मिलती है लैला, तेरे दीवाने को, तेरे दीवाने को। जोश उल्फत का ज़माना लाके है कैसा सुहाना, लेके एक अंगड़ाई मुझ पे डाल नजर बन जा दीवाना। मानता हूँ है सुहाना जोश उल्फत का ज़माना, लेकिन पहले दे दो मेरा 5 रुपया 12 आना। 5 रुपया 12 आना, मारेगा भैया ना 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 ना। 5 रुपया 12 आना, 12 आना, 12 आना। वाह शर्मुखा प्रिया, वाह निहाल, क्या बात है, क्या लिमिटलेस परफॉर्मेंस थी। एसएमपी से तो मैं उम्मीद कर रहा था, ये शी इज लाइक अ मर्क्यूरी, उछलती कूदती दौड़ती कूदती फांती, दैट इज व्हाट शी इज। आप इतने संजीदा हो, आप वही हो ना। मुझे मतलब कोई चिकोटी काटो, थोड़ी देर पहले इन्होंने एक गाना गाया था, ये रात ये चांदनी फिर का, आपने ही गाया था भाई साहब, कोई और था वो? हाँ सर, मैंने कहा। क्योंकि वो वाला निहाल और ये वाला निहाल तो बड़ा अलग है। 5 रुपया 12 आना। इस परफॉर्मेंस में आपने जिस तरह वो कॉमेडी का जो एलिमेंट है वो बहुत जरूरी था निभाना। अगर वो कॉमेडी छूट जाती है आपसे ना, तो इस गाने को आप कितना भी सही सुर में गा लो कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो आपने कॉमेडी पकड़ के रखी, अपने हाथ से जाने नहीं दी। बहुत बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच। 5 रुपया 12 आना, जोरदार तालियां हो जाए। मरेगा भैया ना 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 ना। अनडिवाइडेड इंडिया का लाहौर, म्यूजिक, लिटरेचर और कल्चर का शहर। एक बार का किस्सा है, इंडिया के ऑल टाइम ग्रेट सिंगर्स में से एक श्री केएल सहगल का प्रोग्राम लाहौर में होने वाला था। भारी भीड़ जमा थी, लोग पागल हुए जा रहे थे
सहगल साहब की एक झलक देखने के लिए। और क्यों ना होते, वो सिंगर ही नहीं बहुत बड़े फिल्म स्टार भी थे। अचानक लाइट चली गई, माइक बंद हो गया। ऑर्गेनाइजर्स ने सहगल साहब को होटल में ही रुकने के लिए कहा, जब लाइट आएगी माइक चलेगा तब आपको बुलाएंगे। लाइट एक बार गई तो आने का नाम ही नहीं लिया। बहुत देर हो गई, लोग बेचैन होने लगे, शोर शराबा शुरू हो गया। ऐसी नौबत आ गई कि लगा अब लोग टेंट उखाड़ देंगे और कुर्सियां फाड़ देंगे। ऑर्गेनाइजर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भीड़ को काबू में कैसे करें। तभी किसी ने भीड़ में बैठे हुए एक 13 साल के बच्चे की ओर इशारा किया। बोला, जब तक लाइट नहीं आती इसे स्टेज पर खड़ा कर देते हैं, शायद लोगों का दिल बहल जाए, लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। और चारा भी क्या था, उस बच्चे को गाने के लिए स्टेज पर खड़ा कर दिया गया, एक ऐसे स्टेज पर जहां माइक नहीं था। वो बच्चा बहुत देर तक बिना माइक के गाता रहा। सुनने वालों पर ऐसा जादू हुआ कि वो भूल ही गए कि वो केएल सहगल को सुनने आए थे। पहली बार स्टेज पर बिना माइक के गाने वाला वो बच्चा अगले 40 सालों तक हिंदुस्तान में माइक के पीछे की सबसे शानदार और सबसे सुरीली आवाज बना रहा मोहम्मद रफी साहब। गले में उसके खुदा की अजीब कुदरत थी। वो बोलता था तो एक रोशनी सी होती थी। रफी साहब ने सबसे ज्यादा गाने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए गाए, 369 सॉन्ग्स। Oh my God! 369। एलपी का पहला गाना रफी साहब ने गाया और रफी साहब का आखिरी गाना एलपी ने कंपोज किया। ऐसा था उनका साथ। इस जोड़ी का एक यादगार गीत सुनिए, सुन के आंखों में आंसू भराएंगे, क्योंकि ये गीत कभी मोहम्मद रफी ने गाया था, आज मोहम्मद दानिश गाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। चाहूंगा मैं तुझे क्या बोले? सांझ सवेरे फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा।
एक बच्चा था तकरीबन 7 या 8 बरस का। आभास नाम था उसका। आभास मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में अपनी माँ और भाइयों के साथ रहता था। उसे गाने का बड़ा शौक था, लेकिन ट्रेजेडी देखिए, उसकी आवाज बहुत ज्यादा खराब थी, एकदम भर्राई हुई, गला एकदम बैठा हुआ। पर वो ऐसा जिद्दी कि बैठे हुए गले के बावजूद हारमोनियम लेके बैठा रहता और गा गा कर घर वालों को परेशान करता रहता। एक दिन हुआ ये कि वो खेलता खेलता माँ की रसोई में घुस गया। माँ खाना बना रही थी और सब्जी काटने वाली दराती वही जमीन पर पड़ी हुई थी। अचानक बच्चे का पैर दराती पर पड़ गया और दराती बहुत गहरे तक पैर में धंस गई। बुरी तरह खून बहने लगा। एक उंगली लगभग पूरी तरह कट के पैर से अलग हो गई। आनन फानन में डॉक्टर्स के पास ले जाया गया। डॉक्टर्स ने किसी तरह उंगली तो जोड़ दी, लेकिन उसका दर्द कम नहीं कर पाए, क्योंकि उन दिनों पेन किलर्स नहीं हुआ करते थे। यह बहुत पहले की बात है। बच्चा अगले 15 दिनों तक दिन रात दर्द से कराहता रहा, रोता रहा। इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया कि उसके वोकल कॉर्ड्स खुल गए और उसकी आवाज ऐसे निखर गई जैसे बादल छटने पर धूप खिलाती है। वो बच्चा आभास कुमार गांगुली देश का सबसे बड़ा सिंगर बना। आप नहीं जानते आभास को? किशोर कुमार को जानते हैं ना? बस उन्हीं की बात हो रही है। ऊपर वाला बड़ा खिलाड़ी है, कोई नहीं जानता वो किस पेड़ पे कौन सा फल दे। मुश्किलों से हंस के मिलना, क्या पता कौन सी मुश्किल मुकद्दर बदल दे। वाह 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 वाह। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, क्या बात? वो फिर नहीं आते। सुबह आती है, रात जाती है, सुबह आती है, रात जाती है, यूं ही वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं। एक पल में ये आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं, और पर्दे पे मंजर बदल जाता है। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह हो शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी
के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। क्या बात, क्या बात। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.